मैंने कहा कि ठीक है भाई, अब कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहता है कहीं। पता नहीं, मुझे बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए अभी, कुछ नए तरीके का सिनेमा। बिहार के आप हैं, बिहार से आपके रूट्स हैं, बिहार को दिल में कैसे रखते हैं आप? बिहार क्या है आपके लिए? बहुत दिल के करीब है। बिहार में कहाँ से हैं आप? सिवान। भोजपुरी आती है आपको? बिल्कुल आती है। सुनाइए कुछ भोजपुरी में। क्या सुनाई बोला? देख रहा है विनोद, तो क्या देख रहा है विनोद, अगर भोजपुरी में होता तो भोजपुरी में, जैसे आप वो शौचालय वाला जो डायलॉग है आपका, भोजपुरी में होता तो इसमें बोला है मैंने एक जगह, अरे माई माई अरे जोर गई नहीं रहता है, कुछ तो बोला है मैंने। क्या बोले क्या बोले क्या? ए बंद करो, क्या चले वो बोलते रहे, बंद कर मोबाइल, बंद कर, कह दो मोबाइल बंद कर दो। वो कई बार निकल वो। अच्छा अशोक भाई, एक चीज़ बताइए, आप चूंकि बहुत प्राउडली बताते हो कि आप बिहार से हो और वो चीज़ है, बट बिहार की ना एक सर्टेन इमेज है बाहर में, और ख़ास करके बम्बई में या कहीं भी बाहर जाते हैं ना, कि तुम बिहारी, तुम्हारे बिहार में होगा तो तुम कट्टा लेके ही घूमते होगे, या बिहारियों हाँ, मतलब मुझे लगता है कि किसी आदमी को उसके राज्य से या वो कहाँ से आता है, किस जगह से आता है, उससे तुलना नहीं करनी चाहिए और उसको इसलिए जलील नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जैसे कि होता है, हर शहर का आदमी होता है, हर राज्य का आदमी होता है, अलग अलग तरीके से होता है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या तो यही रही कि वहाँ पलायन ही हुआ। कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहता है कहीं किसी और जगह पर? बहुत बड़ी बात बोल दी आप। कोई जाना चाहता है, कोई अपने माता पिता को छोड़ के, अगर नौकरी करना है तो मैं, अगर वहां पे नौकरी रोजगार हो तो कोई क्यों जाए किसी और राज्य में और जाके वहां पर मजदूरी करे और 6 महीने में और साल भर में अपने फैमिली से मिलने आए। 6 महीना साल भर अपनी फैमिली से दूर रहना, क्या दर्द होता होगा। अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि भगवान कहीं और ले जाने के लिए तैयार कर रहे थे जी, ठोक बजाकर जी। तो जहाँ ले जाने की तैयारी कर रहे थे वहाँ की बात करते हैं जी, इधर इस साइड कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं जी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी फिल्म सिस्टर मिडनाइट, वो Thank कहाँ you से so प्रीमियर much, हुई है और जितना पढ़ा कि भाई उसको 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, राइट? हाँ, बहुत देर तक लोग, मतलब उसको एग्जैक्ट मुझे गिनती नहीं दिया गया, लेकिन हाँ, बहुत देर तक लोग मैं वही खड़े समझना रहे चाहता हूँ कि जैसे standing पे। कभी कभी ये सोचा था कि मतलब कांस फिल्म फेस्टिवल तक जाने का कभी सपना देखा था, वहाँ पे जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरा? कुछ नहीं देखा था यार, मुझे कुछ सपना नहीं देखा था। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि इस फिल्म में लीड था मैं, जब इसमें कास्ट राधिका आप्टे और आप। जी, और इसमें बहुत डिफरेंट रोल भी है आपका। बहुत डिफरेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग तरीके की फिल्म है ये। और मैं शुक्रगुजार हूँ दिलीप शंकर जी का, जो इसके कास्टिंग डायरेक्टर हैं, और करण कांधारी का, जो इसके डायरेक्टर हैं, कि उनको मेरे पे इतना फेथ आया कि वो अपने, मतलब मेरे को उन्होंने कास्ट किया इस लीड के लिए। और फिल्म हुई। अब मुझे तब तक नहीं पता था कि मेरे अपोजिट राधिका आप्टे, ये बहुत बाद में मुझे पता चला, जब मैं कास्ट वास्ट हो गया, और उसके बाद जब मुझे फाइनल फिर ये पता चला कि राधिका, जब वर्कशॉप शुरू हुई तो मैं तो सोच रहा था अरे ये क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत कमाल की अभिनेत्री हैं और मैंने उनका इतना सारा काम देखा है, और आप उनके साथ आप एकदम पैरेलल वो हैं। और ये फिल्म मुझे लगता है कि राधिका जी की ये अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस फिल्म में, सिस्टर मिडनाइट में। बहुत बहुत मजेदार रहा, मिल गया, फिर कर लिया, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर ब्रिटिश फिल्म एकेडमी, फिल्म 4, ग्रिफिन पिक्चर, सब बाहर के, और ये फिल्म भी स्टॉक पे शूट हुई है, डिजिटल पे शूट नहीं हुई। तो बहुत कमाल का इस फिल्म की लर्निंग प्रोसेस मेरी बहुत कमाल की थी, मतलब कुछ नए तरीके का सिनेमा देखा मैंने, सीखा। वो नए तरीके की एक्टिंग स्टाइल है उसमें, बिल्कुल एब्सर्ड टाइप की फिल्म है, एब्सर्ड है, थोड़ा अलग हट के सारा एक्टिंग स्टाइल है। आप बता रहे थे कि एक फिल्म आपने की शूद्र, और फिर आप बोले कि मेरे जैसे लोग उनको चाहिए जी। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ना एक स्टैंडर्ड होता है कि हीरो को ऐसा ही दिखना चाहिए, हीरो को ऐसा ही लगना चाहिए, और जो एक अलग तरीके से दिखते हैं या जिनका स्किन टोन कुछ अलग है, जो मान लीजिए कि गोरे नहीं हैं, उनको टीवाई के रोल मिलते हैं, उनको नौकर के रोल मिलते हैं जी। तो आपका भी जो दौर था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2016 से 2020 तक जब आपके पास काम नहीं था तो आपने पंजाबी फिल्म में बहुत की और उसी से आपका किचन चला, बट उस दौरान भी इनफैक्ट कि बिट्टू बॉस में भी आप टैक्सी ड्राइवर बने हुए हैं, तो आपको लगता है कि एक सर्टेन वे में आप दिखते हो, इसी वजह से आपको ज़्यादा स्टीरियोटाइपिंग फेस करना पड़ा? बिल्कुल,
बिल्कुल। पता नहीं ये मतलब मेरे को भी बहुत अजीब सा लगता है। अभिनेता तो अभिनेता है वो, लेकिन यहाँ सबसे पहले ना लुक की बात होने लग जाती है। पैसे तो चाहिए होते हैं, और मैंने बहुत सारी पंजाबी फिल्में की, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि वही एक तरीके के रोल किए, उसी तरीके के अब रोल आप किए। मना कर रहे हो इस तरह के रोल को, अगर आता है विनोद जैसा या बार बार? यार मुझे ना विनोद जैसे रोल से भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यह है कि उसके कुछ नए आयाम हो, नए आयाम हो। कुछ अलग कुछ तरीके अलग की करने चीजें को हों। दिखाने को मिले। लेकिन अगर आप सेम उसी तरीके से, मैंने पिछले 1-1.5 सालों में बहुत सारा काम मना किया कि नहीं है यार, पता नहीं, मुझे बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए विभू भाई। मुझे मन का काम चाहिए। मेरी ख्वाहिशें बहुत बड़ी नहीं है जिंदगी में। फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो आप, पैसा इतना कमा ये लिया तो हो दुनिया जितना- में कोई नहीं कह सकता कि वो स्टेबल है। आज क्या है और कल क्या होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जिसने पैसों की किल्लत देखी है, आज उसके पास इतना, अब उसका इतने का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इतना हिसाब है ना कि मैं अच्छे कपड़े पहन पा रहा हूँ, मैं एक अच्छी सोसाइटी में रह पा रहा हूँ। इवन मेरा मुंबई में एक छोटा सा 1 रूम किचन भी है जो मेरा खुद का है। अच्छा, ठीक है। ओके। मेरे मम्मी पापा खुश हैं, वहां मैंने घर बनवा दिया है। तो जिसने पैसों की किल्लत देखी हो, आज उसके पास इतना है, तो मुझे लगता है ये इतना बहुत है। इतना भी मैंने नहीं सोचा था। मैंने क्या, मेरे पिताजी ने भी नहीं सोचा था कि कभी हम हवाई जहाज में चढ़ेंगे। चढ़वा दिए आप लोग? हाँ हाँ, अच्छा, कहाँ से क्या था? पटना से दिल्ली। पहली बार फ्लाइट पे कब चढ़े आप? तो सबसे पहली मेरी फ्लाइट की यात्रा थी दिल्ली टू चंडीगढ़। अच्छा, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, और मैं सब पूछ के कैसे जाना होता है एयरपोर्ट पे, क्या करना होता है। तो मेरा एक बैचमेट था अजय राज तोमर, जो हम लोग 6 लोग एक साथ रूम में रहते थे। तो उसने मुझे वो जा चुका था फ्लाइट से, वो अच्छे घर से था, तो उसने अपना वो देख चुका था, यात्राएं कर चुका था। तो उसने मुझे बताया जइयो गेट पे वो देखेंगे, फिर अंदर जाएगा, फिर एक लाइन लगी होगी, वहां ऐसे करना है, फिर आगे चेक इन होगा, ये होगा वो होगा। और मैंने कहा कि ठीक है भाई, अब गया, देख रहा हूँ ये अब का। मैं तो एक बार बोर्डिंग करा के फिर दूसरी में उनका, ये भी यहाँ से निकल के यहाँ कुछ लाइन में, उस लाइन में भी कुछ लग गया। लेकिन वो लाइन, वो दूसरी चेक इन की लाइन थी, मुझे जाना था सिक्योरिटी में। तो फिर मैं पूछ पाछ के कि यार ये हो गया है मेरा, आप बताइए कहाँ जाना है। अच्छा, वहां जाना, ठीक है। तो इस तरीके से वो बहुत कमाल था, वो पहला सफर तो बहुत कमाल था। अशोक भाई, अभी आई थिंक आपकी एक्टिंग की तो सब तारीफ कर रहे हैं जी। बट एक और टैलेंट सुना है कि आप बहुत अच्छे बाथरूम सिंगर हैं। हाँ, मतलब गा लेता था, आगे कुछ करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा? नहीं। सुनाओ यार, 2-3 चीज़ सुनाइए ना आप। क्या है? मैं अब गा नहीं पाता हूँ अब, माशाल्लाह। पहले तो कुछ थोड़ी बहुत आवाज थी भी, सोहर गा भाई, दीजिए। बहुत आप सारे- भोजपुर के हैं, और पंचायत 3 में भी सोहर है मनोज तिवारी की आवाज में, ललना हिंद के सितारा, वही सुना दीजिए आप। यार उसकी लाइनें में अरे बोल रहा सही गलत हे कुछ भी- राजा जी, हे राजा जी, जेकर क्या है, हिंद के सितारा। हाँ वो तो है, हिंद के सितारा बबुआ सीएम होई है, ओकरा ऊपरा डीएम होई है हो। हे ललना हिंद के सितारा बबुआ सीएम होई है, ओकरा ऊपरा डीएम होई। अभी बहुत थोड़ी बढ़िया। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।